हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं गाइस। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है योर फ्यूचर सेल्फ। आप लोगों को पता है ना कि जैसे पैरेलल यूनिवर्स होती है वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हमारा पास्ट भी कहीं चल रहा है, हमारा फ्यूचर भी कहीं चल रहा है और प्रेजेंट तो हम हैं ही। तो आज आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके जो फ्यूचर हैं, ठीक है, आप खुद ही अपने आप को क्या मैसेज देना चाहते हो, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाइस। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अभी आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है। फिर मैं आपको कुछ मैसेजेस दूंगी जो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से होंगे। ठीक है, आपका फ्यूचर सेल्फ यानी कि आपका फ्यूचर, ओके, आप खुद ही अपने आप को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेजेस कैसे हो सकते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या हो सकता है पास्ट से भी कुछ हो। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइडेंस। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर श्योर। और बीच में हम चार्म्स भी देखेंगे। ठीक है, हम कुछ चार्म्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको पायल सेलेक्शंस के बारे में। मैंने यहाँ पर जो है कुछ जोडियक्स लिखे हुए हैं और ये जो जोडियक्स है वो गुणों के हिसाब से हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 गुण होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो आज जो है मैंने उसी हिसाब से उन गुणों के हिसाब से ही जो है यहाँ पर आपके लिए जोडियक्स लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि आपने आपका जो प्रेजेंट जोडियक है यानी कि आपके नाम का जो नाम की जो राशि है आपकी, आपने उसको पिक कर लेना है। ठीक है, जैसे पाई नंबर 1 में हमारे पास कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, एरीज एंड टॉरस। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ये राशियाँ। इन राशियों के अंदर से अगर कोई एक राशि आपकी राशि है तो उसे पिक कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन्स। तो अगर इनमें से कोई एक राशि आपकी है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो कैंसर टू पाइसेस यानी कि कैंसर, लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, दीज 4 जोडियक्स आर सात्विक इन गुण। ठीक है, सात्विक है। और एरीज, टॉरस एंड जेमिनी और लीब्रा, ये चारों के चारों कौन है, राजसिक है। ठीक है, और उसके बाद में विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस कौन है, तामसिक है। तो आप अपने गुणों के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। ठीक है, और गुण किस तरीके से मदद करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कभी तो मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हैं, या कमेंट में भी हो सकता है आपको मिल जाए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अभी जिनको रीडिंग देखनी है वो रीडिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अपडेट शेयर करना चाह रही हूँ रिलेटेड टू टैरो सर्टिफाइड कोर्सेज़ के बारे में। तो जिन्हें रीडिंग देखनी है वो देख सकते हैं और जिन्हें सुनना है अपडेट के बारे में वो डेफिनेटली सुन सकते हैं। सो गाइस, ऑन योर हाई डिमांड आप सभी लोग इतना बोल रहे थे कि सेकंड बैच लेकर आइए जल्द से जल्द। तो क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था इन टू पोर्टल यानी कि 2 फरवरी को जब मैंने लॉन्च किया था तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन रही थी कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी और इस तरीके से थी सिचुएशन कि मैं कुछ ही लोगों को ज्वाइन करवा पाई। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करा बट उनको फिर मैं नहीं ले पाई थी बिकॉज रजिस्ट्रेशंस ख़त्म हो गए थे। तो अभी देखिए आज हो गई है 9 तारीख यानी कि 9th ऑफ अप्रैल। अब कुछ ही दिन रहे हैं, लाइक अराउंड 20 डेज़ ही रह गए हैं। सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है जो मैंने 1 अप्रैल को ही कर दिया था। सेकेंड बैच लॉन्च कर दिया है मैंने। आप जो है अपने आप को उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इन दैट कोर्स। ठीक है, और 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड बैच। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि
क्या ये कोर्स इस तरीके का है कि मुझे कुछ नहीं आता स्टिल मुझे बहुत कुछ आ जाएगा? तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी बिल्कुल, क्योंकि ये कोर्स का मॉड्यूल कुछ इस तरीके से है कि डायरेक्ट आपको कार्ड्स नहीं पकड़ा दिए जाते कि भाई अब रीड आउट करो, नॉट लाइक दैट। आपको स्टार्टिंग से जैसे पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कि किस तरीके से अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कैसे अपने इंट्यूशंस को बिल्ड करना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपने दिल की आवाज़ को सुनते हुए कार्ड्स को पिक करना शुरू करना है, कार्ड्स को सीखना शुरू करना है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल कोर्स मॉड्यूल। तो आप इसे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बैलेंस योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर साइकिक एबिलिटीज़ एंड इंट्यूशंस, और फिर उसके बाद अगर आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि 30th of April इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मैं किसी को भी रजिस्टर नहीं करा पाऊँगी बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो आप आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेल आई डी है GOTWALPRIYANKA7@gmail.com, ठीक है। तो आप वहाँ से जा कर के मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करें? आज हम बात करें आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में, यानी कि जो आपके फ्यूचर सेल्फ हैं, ठीक है, आपका जो भविष्य है, भविष्य के जो आप हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का ज़ोडिएक हो सकता है कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, एरीज एंड टॉरस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। होप दिस विल विजिबल, ये यहाँ से विजिबल होगा आई गेस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए, ठीक है, कि अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और ताकि आप इससे पता लगा पाएंगे कि ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। अभी जो चीज़ें मैं बताऊंगी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी निकल कर आए, या हो सकता है कि आपका प्रेजेंट निकल कर आए, या हो सकता है कि आपका पास्ट निकल कर आए, ठीक है। बिकॉज दिस रीडिंग इज़ एन जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है, दिस इज़ एन जनरल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग के अंदर पॉइंट्स आपको मैच करने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर घुसाने की कोशिश ना करें, ओके। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ सो दैट आपको जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से दिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, लियो, सैज, पाइसेस, एरीज और टॉरस। सात्विक और रजस। आप एक ऐसे इंसान है ना पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप दूसरों का बुरा होते हुए नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सच में बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। और आपके साथ सिचुएशन यहाँ पर ये आ जाती है, इतनी ज़्यादा आपके साथ सिचुएशन आ जाती है कि आप अपना बुरा हो जाने देते हैं, लेकिन सामने वाले का बुरा होते हुए देख ही नहीं पाते हैं। आप एकदम से किसी से मुंह नहीं मोड़ पाते हैं ना, आप इजीली किसी को माफ़ कर पाते हैं ना, इजीली आप किसी को भूल पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों से हो सकता है ये बात रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि कुछ इंसिडेंट और कुछ मेमोरी आप अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहते होंगे, लाइक कि हमेशा के लिए चली जाए ना ये चीज़, मतलब क्यों दिमाग में क्यों फंसी हुई है, ऐसा कि काश कुछ ऐसा होता जिससे कि मैं अपनी इस मेमोरी को या इस इवेंट को ना अपनी ज़िंदगी से मिटा सकती। कुछ इस तरीके की बातें हो सकता है आपने करी हैं, और इन बातों की वजह से और उन इंसिडेंट्स की वजह से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हमेशा किसी तरीके का पछतावा या किसी तरीके की नेगेटिविटी या कुछ फ्रस्ट्रेशन फील होता हो।
तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। अब यहाँ पर ये जो पेज आया है ना, ये मुझे कैसी एनर्जी दे रहा है मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी जानते हैं। आपके मन में आत्मसमर्पण का भाव बहुत है। आप किसी से किसी तरीके का कोई बैर रखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यू गाइज आर इन अ सर्च ऑफ समथिंग, यानी कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं जो आपको मिला नहीं है, और आप उस चीज़ को ढूंढ करके ऐसा महसूस करेंगे, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा महसूस करेंगे उस चीज़ को ढूंढ करके जैसा कि आप एकदम कंप्लीट हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अ स्ट्रगलिंग कार्ड बट अ वेरी पॉजिटिव होप कार्ड। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज रहा है अपने आप को कंप्लीट बनाने के लिए, वहीं पर ही दूसरी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगेन अ बिग बिग स्ट्रगल। तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और उन इश्यूज को ख़त्म होने के लिए किसी तरीके का एक प्रॉपर समय लग रहा है। अब उस समय की वजह से ना कहीं आप हो जाते हैं थोड़े से फ्रस्ट्रेट। और 8 ऑफ पेंटिकल दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई सफरिंग या स्ट्रगल चल रहा है, कुछ सफ़र चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर सफ़र ऐसे चल रहे हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में सुकून से नहीं रह पाते हैं। स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, कि जैसे कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। ऑल्दो ज़्यादातर केसेस में बन ही नहीं पाते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन फिर भी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं। एक अच्छी चीज़, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप हौसला नहीं हारते हैं। आप फुल पॉजिटिव स्ट्रेंथ में लगे रहते हैं अपने आप को सही साबित करने में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन आप स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी महसूस कर रही हूँ जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ना एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। किस समय उठना है, किस समय खाना है, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। या मैं कहूँ विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मनी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके साथ में ना पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे कि आपका सब कुछ खराब हो गया और अब आपको दोबारा से सब कुछ बिल्ड करना, और आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आप जो है अपनी लाइफ को एक सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ ढूंढ रहे हो जो आपको मिला नहीं है। आपके मन में हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो। परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करना चाहते हो। आपके मन में लोगों के प्रति स्नेह बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये भी मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है। ऑल्दो पॉजिटिविटी भी है, किसी का साथ, किसी का सम्मान मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, लेकिन एक सुकून नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक जहाँ डेविल का कार्ड आ गया, वहाँ पर मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि या तो आपके ऊपर किसी तरीके का पास्ट में कोई नज़र टोक वाला सीन हुआ बहुत गंदा, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक अरसे तक आप जो है बीमार रहे हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से आपकी तबीयत ख़राब हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ना आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पर आपको महसूस हुआ कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ठीक है। तो किसी ब्लैक मैजिक, किसी स्पेल कास्टिंग की वजह से या किसी नज़र टोक की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवाया भी है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपको महसूस होता होगा कि कुछ तो है जो मेरे आसपास रहता है, ठीक है। ऑल्दो अब उन सब चीज़ों की आदत हो गई है, बट फिर भी कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। बहुत बार होता होगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें आपसे
अगर रेजोनेट हुई हैं गाइस, यानी कि आपसे मैच हुई हैं, तो ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आप खुद ही हैं जो अपने आप को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। वाओ, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार का कार्ड। दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहा है मुझे, ठीक है। और कोई मैसेज? हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, क्या कोई और इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 पीपल से? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि जो ये आपके फ्यूचर सेल्फ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आगे के फ्यूचर से नहीं आए हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट, फिर है हमारे पास दी हेरोफेंट, और फिर है हमारे पास हाई प्रेस्टेस। HHH, हर्मिट, हेरोफेंट, हाई प्रेस्टेस। आप में से कुछ लोगों का इनिशियल हो सकता है H हो या A हो या L हो या K हो, P हो, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के इनिशियल्स। ओके, थोड़े से कार्ड्स और मैं निकालूंगी, फिर हम शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन, द चेंज, ऑर्डिनरीनेस। बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन का कार्ड है। वेरी ब्यूटिफुल, ये प्रिडिक्शन बहुत खूबसूरत निकल के आने वाली है, आई एम टेलिंग यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि फिर हम गाइडेंस चेक करेंगे, वाई मिल्क एंड हनी। आहा, नाइस 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 नाइस। ओके ओके ओके, पाई नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर सेल्फ जो है किस एनर्जी में है। भाई आपने ना फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा हासिल करोगे आप, ठीक है। हेरोफेंट का भी कार्ड है और हाई प्रीस्टेस भी है यहाँ पर। कुछ बहुत बड़ा आप हासिल करेंगे पाइल नंबर 1 पीपल। ये क्या हो सकता है? ये हो सकती है सक्सेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस, यानी कि भर भर के जो है आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस जो है इंजॉय करने वाले हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आगे आने वाले समय में ना आपके फ्यूचर में आपके साथ सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि जहाँ आप अपनी नेगेटिविटी को साइड रखेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने आप को क्लिन्स करेंगे, और अपने आप को क्लीन और क्लिन्स करने के बाद में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। और फिर कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट, यानी कि आप अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा तरक्की अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उम्र है फ्यूचर में 30 वर्ष, ठीक है, तो आप 50 की एनर्जी वाली जो है तरक्की अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द हेरोफेंट का कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देख सकें तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि इस व्यक्ति के ना चक्र हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग देखें, सहस्त्रार्थ तो क्या और सोलर प्लेक्सस तो क्या और रूट चक्रा तो क्या, है ना, सारे के सारे चक्र यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से विजिबल हैं। और ये सारे के सारे चक्र क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फॉर फ्यूचर आपके आप है ना बैलेंस होगे, ठीक है। आप अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की तरफ जाओगे, आप बहुत काम करने के बाद अपने आप को बैलेंस फील करोगे और आपके पास भर भर के नॉलेज होगी, भर भर के विजडम होगा, ठीक है। बहुत सारे विजडम
विज़डम, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी स्पेशलिटी होंगी आपके अंदर। एंड एक चीज़ और यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप आगे चल कर के किन्हीं माता की भक्ति करेंगे, ठीक है। किसी देवी के अंदर आपकी श्रद्धा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद दिस हाई प्रेस्टिस का कार्ड, कि वो माता हो सकता है अभी भी आप किसी देवी की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की जो एनर्जी आ रही है, शक्ति की जो एनर्जी आ रही है, वो है कि जैसे कि आप इन फॉर फ्यूचर किन्हीं देवी के अंदर बहुत 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 ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे और आप उनके ऊपर 100% विश्वास रखते होंगे, ठीक है। तो ये तो आपके फ्यूचर की एनर्जी है कि जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, क्लेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पा रहे हैं जो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी नॉलेज, अच्छा विजडम, अच्छी ग्रोथ। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। बहुत जल्दी, अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, अभी आपके लाइफ में कोई लव नहीं है, ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है, आप टोटली सिंगल हैं, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक प्यार आएगा जो कि आपके सोलमेट होंगे, आपके ट्रू लव होंगे, जिसके साथ रह कर के आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट फील करेंगे, ठीक है। जो आप हमेशा इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं ना, वो आप इसीलिए फील करते हैं बिकॉज आपकी ज़िंदगी में एक ट्रू लव की कमी है, ठीक है। अब ये मैसेज है। अब अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो आई मस्ट से कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ के अंदर, आपको अपनी इस शादीशुदा जीवन के अंदर ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को कंप्लीट फील कर सकें। और अब उन लोगों के लिए मैसेज है जो किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, ना हम ये कह सकते हैं कि वो रिश्ते में है, ना हम ये कह सकते हैं कि वो सिंगल है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे कहना चाहती है कि देखो कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है, उसके बाद ही इस पर्सन के लिए इंतज़ार करो या डिसीज़न लो, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बेहतरीन आपका जो है इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है, और फिर कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का। आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर सौरों के साथ बैठे रहते हैं, अगर आप परेशान होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है वाई, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्यों आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप प्रेजेंट चीज़ को लेट गो कर दें, प्रेजेंट लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करें। बॉटम ऑफ द डेक याद हो तो स्टार का कार्ड था, होपफुल रहें, आपकी जीत ज़रूर होगी। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है ना, या जो पास्ट में हुआ, वो तो कुछ ऐसा था जैसे कि कोई कर्म कटने हो या कोई कर्म काटना हो, बिकॉज आगे आने वाला समय 9 ऑफ कप्स का होगा। 9 ऑफ कप्स यानी कि प्रॉपर विश फुलफिलमेंट। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इन कार्ड्स को देख लीजिए, अभी आप एक बहुत ही साधारण सी ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे आने वाला समय आपका ऐसा होने वाला है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि इतने बदलाव होंगे, इतने बदलाव होंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या, मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मेरे पास अपने आप के लिए समय नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी मेरे साथ प्रेजेंट में हो रहा है सब खराब ही है, कुछ अच्छा नहीं है, तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे पूछना चाहते हैं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपको बहुत बार आपके आसपास रहने वाले एंजल्स हो गए, आपके आसपास रहने वाले ब्रह्मांड की जो असीम शक्तियां हैं उनके थ्रू, आपके गॉड के थ्रू आपको बहुत बार भर भर के मैसेजेस मिले, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप हर चीज़ को इग्नोर कर देते हो, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को भी इग्नोर कर देते हो। मिल्क एंड हनी का कार्ड है यहाँ पर। आप आगे आने वाले समय में दूध से नहाओगे, ठीक है, और वो आशीर्वाद होता है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो बस वो ही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो दूध से नहाओगे और खूब सारे आपके पोता पोती होंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपकी फैमिली में जुड़ेंगे। आप अपने किसी ट्रू लव के साथ में एक हैप्पी कंप्लीट लाइफ जियोगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो आपका फ्यूचर जब इतना अच्छा है तो प्रेजेंट लाइफ में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि जब तक हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते हैं, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ देते हैं,
तब तक हमारी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से एक बहुत ही क्लियर सी और बहुत ही क्लीन सी एडवाइस है कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ के बारे में बता के गए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। हमारे पास यहाँ पर क्या कार्ड है, यहाँ पर है द ब्यूटीफुल कैट और सी हॉर्स, और ये दोनों के दोनों किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं, बहुत सारा पैसा और ढेर सारी अबंडेंट लाइफ की तरफ। देन आईफिल टावर है यहाँ पर। आईफिल टावर दैट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे। बस यहाँ पर बटरफ्लाई दैट मीन्स यू नीड अ चेंज, और जो ताले की चाबी की आप बात कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप खुद हैं, आप खुद ही अपने ताले की चाबी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस है और इसके अंदर बहुत सारी खुशी है, ठीक है। सो यू गाइज डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग, जस्ट हैव पॉजिटिव फेथ एंड एनर्जीज। आप लोगों के लिए यहाँ पर ईज एंड ग्रेस, यानी कि शांत हो जाइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। कुछ बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी एंड चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आता है, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आती है, उसको क्लियर करें, कैंसिल करें और रिलीज़ करें। आप जितना किसी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करेंगे, उतना जल्दी आप इस चेंज को अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट कर पाएंगे, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का जोडियक थे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, एरीज एंड टॉरस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। एंड सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप जो है वहाँ से जा कर के क्या बोलते हैं, मेल ID में जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात करें किस चीज़ के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में, कि आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है जेमिनी, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में से किसी एक ज़ोडिएक को, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो है रजस और तमस गुण के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। जेमिनी एंड लिब्रा is Rajas gun, and Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius. These 4 zodiacs are of Tamas gun. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा पता लगता रहेगा कि आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और आज की रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर चाहें तो अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना इंसान को हमेशा जोड़ती है। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ आपकी कुछ एनर्जीज़ के बारे में, थोड़ी चीज़ें आपके बारे में, ठीक है। और जो भी कार्ड्स मुझे बताएं आपके बारे में, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। Three of Wands, Nine of Cups। ये आपका व्यक्तित्व भी निकल सकता है, या आपके पास की एनर्जी भी निकल सकती है, या फिर ये आपकी अभी प्रेजेंट सोच भी निकल सकती है। इट डिपेंड्स
कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है रिलेटेड टू योर प्रेजेंट लाइफ। ओके, ये आपका पास्ट भी निकल सकता है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 7 of wands and the 3 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है या जिस दिन उनका जन्म हुआ है ना, वो एनर्जी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 3, 5, 11, 28, 30, 31, 5, 15, 19 और 25, ये जो तारीखें हैं ये आप में से कुछ लोगों की हो सकती है कि डेट ऑफ बर्थ हो जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी महसूस कर रही हूँ कि जैसे आपका बर्थ जो है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे के दिन हुआ हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। अब ये तारीख वाली चीज़ कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, डे वाली चीज़ कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। 3 of wands का कार्ड है यहाँ पर। 3 of wands की एनर्जी मुझे यहाँ पर किस चीज़ को दर्शा रही है? मुझे यहाँ पर ये दर्शा रही है किसी तरीके के कन्फ्यूजन को। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कन्फ्यूजन्स है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही नहीं हुए हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूजन्स है वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते ही रहते हैं और आप उन कन्फ्यूजन्स को ना 100% मिटा नहीं पाते हो। 24/7 उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो। एम्प्रेस का कार्ड है। यू गाइज आर अ वेरी मेच्योर एनर्जी। आप एक बहुत मेच्योर किस्म के इंसान हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत थपेड़े खाए हैं। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो आपने अपनी ज़िंदगी में घाट घाट का पानी पिया है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक बहुत ही गरीबी का जीवन क्या होता है और एक बहुत ही हाई फाई अमीरों वाला जीवन कैसा होता है। मतलब गरीबी से अमीरी, अमीरी से गरीबी और फिर दोबारा अमीरी तक का सफ़र आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में तय किया है। या मैं ऐसा कहूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मेरा कहने का मतलब है। और उन उतार चढ़ाव की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बार बहुत सारी चीज़ें गंवाई हैं, बहुत बार आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आमंत्रण दिया है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपने अपनी, जब आपकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रही हैं, बहुत सिक्योर, पैसे से सब सही रहा है, तो आपने अपनी लाइफ में जितने भी आसपास के लोग हैं उन सभी लोगों को ना बहुत मेहनत भी करी है आपने उनके लिए, आपने उनको बहुत कुछ दिया भी है। मतलब आपका मन है ना साफ है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपका मन ऐसा नहीं है कि अरे इसको दे दो और इसको नहीं दो, या मैंने किया है तो मैं ही रखूंगी ना, मैं दूसरे को क्यों दूं। ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। यू गाइज आर वेरी क्लियर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर क्रिस्प है आप लोगों की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ 7 of wands, यानी कि अगेन द सेम थिंग। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, भर भर के स्ट्रगल किया है और इतना स्ट्रगल किया है कि आप अब किंग ऑफ wands की एनर्जी में, यानी कि एक बहुत ही मैच्योर पर्सन। आज आप इस रीडिंग को भी पता है क्यों देख रहे हो? आप इस रीडिंग को भी एक उत्सुकता वाली एनर्जी से देख रहे हो कि चलो देखते हैं कि आखिरकार निकलता क्या है। ठीक है, जबकि इतनी कोई ख़ास आपको इस चीज़ की नीड नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर सो मच मैच्योर इन योर एनर्जी कि इस वीडियो का जो टाइटल या इस वीडियो की जो एनर्जी आपको जो खींच के लेके आई है ना, वो आपको ब्रह्मांड की तरफ से कोई गाइडेंस देने के लिए लेकर आई है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर 3 of pentacles का कार्ड है। आप अपने परिवारजन से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आप हमेशा लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, जो अपनी स्थिति को ठीक करने के बाद आसपास के जितने भी लोग हैं या जितने भी कम्युनिटी है, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कोई एनजीओ खोलना या कोई पॉजिटिव सा, जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, या कोई नर्सरी हो गई, कोई स्कूल हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई मंदिर बनाना हो गया, कोई हॉस्पिटल खोलना हुआ। ठीक है, इस तरीके के कुछ चैरिटेबल पॉजिटिव काम जो है आप हमेशा से करना चाहते हैं, बिकॉज आपके अंदर वो गुण है। ठीक है, आपके अंदर वो गुण है, आप चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर
फील कर रही हूँ फॉर यू। बट बॉटम ऑफ द डेक है वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स हो सकता है कि अभी आप पैसे की जुगत में लगे हुए हैं, या अभी आप थोड़ा सा पैसे के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होकर के सोच रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज, फ्रॉम योर कार्ड्स। अब आपसे कितना रेजोनेट हुआ है वो आप जानते हैं, यानी कि आपसे कितना मैच हुआ है ये वो आप जानते हैं। बट आपसे जितना हुआ है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी चलिए शुरू करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो आपके फ्यूचर सेल्फ हैं, यानी कि जो आपके भविष्य के जो आप खुद हैं, वो आप अपने इस प्रेजेंट के पर्सन को क्या कहना चाहते हैं, इस वर्तमान के मैं को क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। योर फ्यूचर सेल्फ wants to tell you something. 4 ऑफ कप्स खुद से निकला है तो मैं इसको लूंगी ज़रूर, डेफिनेटली। 4 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, देन है यहाँ पर कार्ड हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स और निकालते हो, वैसे मैंने 4 ही कार्ड्स निकालने का सोचा था, बट आई एम गेटिंग सम एनर्जी, तो मैं थोड़ा सा और देखूंगी। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ बहुत मेजर इवेंट है जिनसे आपको बचना है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनका आपको वेलकम करना है। लेट मी टेल यू गाइस क्या है। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से देखूंगी। थिंकर, देयर एंड नाउ, ठीक है। कंडीशनिंग, rebirth, the mind and the sorrow. Bottom of the deck, harmony. आपको ना अपनी कुछ आदतें बदलने की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत। नहीं बदलेंगे पछताएंगे फ्यूचर में। द डेथ, टेम्परेंस, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक टावर। इसीलिए मैंने कहा था आदतें नहीं बदलेंगे तो पछताएंगे फ्यूचर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस रीडिंग के माध्यम से जब आपको पता लग ही रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, तो पछताना नहीं, प्लीज़ उन चीज़ों को बदल लेना, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो भविष्य में फिर परेशान होने के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो ना करें। सबसे पहली चीज़, आपके फ्यूचर में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है पहले मैं वो बता देती हूँ। डेथ का कार्ड है, यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों में फ़िक्रमंद नहीं रहेंगे। आप ये सोचेंगे जो हो रहा है होने दो, मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी को सही और सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये आटा दाल चावल, बच्चे, पत्नी या पति या शादी या ये सब चीज़ें ही नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही और महत्वपूर्ण भी है जिसको मुझे ना एक वो करना है, क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जिसके अंदर मेरे को ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द कार्ड ऑफ डेथ हेयर। नेक्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ टेम्परेंस। आप अपने आप से मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है, हम नहीं बोलते हैं कि हमारे पति या हमारी जो पत्नी यानी जो हमारे स्पाउस होते हैं वो हमारे अर्धांग या अर्धांगिनी होते हैं, आधा अंग। जबकि अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो ये आधा अंग और ये वो कुछ नहीं होता है। द थिंग इज़ आप खुद ही हैं, ठीक है। शिव शक्ति ने जो चीज़ बताई थी ना वो इसलिए बताई थी, वो ट्विन्स की एनर्जी को बताया था, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को बताया था। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में इस चीज़ का भी उल्लेख दे रखा है
कि आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं या अगर आप अपने साथ कंप्लीशन का भाव महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंप्लीट हैं। क्योंकि आत्मा का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है धरती पर आना, वो है कि आकर के अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना और फिर वापस से परमात्मा के पास में विलीन हो जाना। ठीक है, तो व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू, टेम्परेंस, द डेथ एंड द एम्परर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा आपका फ्यूचर में। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, आप अपनी ग्रोथ और समाज की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे होंगे और आपके पास भरपूर पैसा होगा। ठीक है, यानी कि आप एक बड़ी स्टेबल सिचुएशन में बैठे होंगे जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कमाल दिखाएंगे, या मैं ऐसा कहूँ कि आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार देंगे आगे आने वाले समय में। चाहे अभी राइट नाउ आपके पास कुछ है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके भविष्य के जो आप खुद हैं वो आपसे अभी हाल फिलहाल क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको वो बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये हमेशा लोगों के लिए जो अकस्मात करते रहते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पर आपकी 100% इज्जत नहीं हो रही है, जहाँ आपको बार बार धुतकारा जाता है या आपको खरी खोटी सुनाई जाती है, या उन लोगों के बीच थोड़ा सा रहना बंद करें जो हमेशा आपका बुरा ही चाहते हैं या हमेशा आपकी तरक्की से जलते हैं। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी तरक्की, अपनी प्लानिंग और अपनी अच्छाइयाँ छुपा के रखें, किसी को बताएं ना। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक क्लियर सीक्रेटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को एक सुचारू रूप तरीके से नहीं चला पाएंगे। आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कुछ रुक गया है ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपको आपके किसी अपने से आगे आने वाले समय में धोखा मिल सकता है। पाइल नंबर 2 पीपल, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आपको किसी अपने से ही धोखा मिल सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, आगे आने वाला समय आपको पीढ़ी दर पीढ़ी की नॉलेज देने वाला है। वी हैव अ कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टिस हेयर। अगर आप में से कुछ लोग अकल्ट में हैं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है जेमिनी, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस पीपल, आप में से कुछ लोग अगर अकल्ट फील्ड में हैं, यानी कि आप टैरो रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, या प्राणिक करते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी अकल्ट का काम करते हैं, तो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपकी जो नॉलेज है वो और इन्हांस होने वाली है। और अगर आप एक अकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है वो इस तरफ बहुत आएगा। ठीक है, आपका मन बहुत बनेगा ऐसा करूँ मैं, ऐसा करूँ मैं, ऐसा करूँ करने का। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी डेज आर कमिंग इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से देख पाओगे, ये भी मैं महसूस कर रही हूँ। हाई प्रेस्टिस का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मनी के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स आएंगे। उन अचीवमेंट्स को संभाल के रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हैं, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप बहुत सारे ट्रैवल करने के ऑप्शंस को अपनी ज़िंदगी में ठुकरा भी सकते हैं, तो ऐसा ना करें। जब तक आप किसी नई जगह पर नहीं जाएंगे और एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपकी नॉलेज कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई चॉइस आए कि आपको यहाँ घूमने जाने का कोई मिल रहा है मौका, या इधर इधर कुछ ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली जाएं और अच्छे से घूम फिर कर आएँ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, नेगेटिव ना हो किसी भी लेवल पे। ओके, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव अ 3 ऑफ कप्स, अगेन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन, और फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, क्योंकि वो जिस भी पर्सन से आप लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते हैं वो किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक करने वाले या फिर किसी तरीके का स्पेल कास्टर करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुंह की या हाथ पैरों की या लाठियों की, बंदूकों की नहीं रह गई है। कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें भी आजकल बहुत इजीली होने लगी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना अपने करियर पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये समय है, अभी है, इसी वक्त है, इसको कैच कर लीजिए ताकि आपका फ्यूचर इतना खूबसूरत दिख सके। बिकॉज यहाँ पर कार्ड है
अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहेंगे या अपने अकेले होने का सौरव मनाते रहेंगे, या अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मेरे अंदर काबिलियत तो बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों को सही नहीं कर पा रही हूँ या मैं उस चीज़ को पिक करके नहीं लेके आ पा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि आप एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक 100% कंप्लीशन ले सकते हैं। आप अगर अपने बारे में सोचना शुरू करें तो आप अपने साथ हार्मोनाइज हो सकते हैं। आप जैसे ही अपने साथ हार्मोनाइज होंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी। आप है ना, कुल मिला के 100 बातों की एक बात, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत समय हो गया है, आप हर वक्त सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए करते हैं, सिर्फ लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी खुद की स्वयं कोई पहचान आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अपने लिए जीना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने लिए जैसे जैसे आप जीना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल रही है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट यू गाइज नीड टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। आपको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर है द इविल आई, ठीक है, इविल आई का पेंडेंट। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको बच के रहना है ब्लैक मैजिक एंड नज़र टोक से, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। वी हैव अ कार्ड ऑफ फिश, फिर यहाँ पर है स्टार फिश, यानी कि होप्स भी हैं, बहुत सारा मनी और अबेंडेंस और गुड लक भी है, ठीक है। देन वी हैव अ यूनिकॉर्न हेयर, दैट मीन्स अगेन अ चेंज, और भगवान का हमेशा साथ। लेकिन अपने आप को इस नज़र वाली सीन से ना थोड़ा सा बचा के रखें, ठीक है। अपने आप को इस नज़र वाले सीन से बचा के रखें। पता नहीं क्यों बार बार आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा संभाल लें। कट द कोट्स का कार्ड है, उन लोगों से अपनी ज़िंदगी को साइड कर लें, दरकिनारे कर लें जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। नेक्स्ट है द गार्डन एंजल, डिवाइन इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। आपकी ज़िंदगी में ना भर भर के हार्मनी एंड रेजोल्यूशंस आएंगे, यानी कि क्रिएटिवनेस, पॉजिटिविटी, शांति, बट आपको थोड़ा सा अपने साथ की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोच की ज़रूरत है, ठीक है। सो योर फ्यूचर लुक्स लाइक वेरी पॉजिटिव, थोड़े से हर्डल्स के साथ। तो अपने आप को ना थोड़े से इन नेगेटिव हर्डल से बाहर निकालने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो वी हैव टर्टल हियर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वी हैव ऑल्सो अ टर्टल हियर, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अबेंडेंस। तो आपके फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों के ज़ोडिएक्स थे जेमिनी, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और सेकेंड बैच ऑफ साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडिंग कोर्स का लॉन्च हो चुका है, उसकी 30th अप्रैल इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम मी। एंड डेफिनेटली फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड पर्सनल पे रीडिंग्स यू गाइस कैन मेल मी, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सही इंस्टाग्राम का चुनाव कीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो रियल है या नहीं। ओके, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में।